जय गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी को इसी संडे को हमारे यहाँ पे एमएलए सर आए और उन्होंने कहा कि सबकी ये तोड़ तोड़ के नालियाँ बनेगी। तो संगत जी उसके बाद नेक्स्ट ही इनकी मंडे को ही सुबह सुबह ये इनकी लेबर की टीम भी लेबर वाले होते हैं ना तोड़ने वाले, तो वो संगत जी उधर से सबका तोड़ दिए आए और आगे जो हमारे यहाँ बिल्कुल सामने नया घर बना है, इसने तो आधी से ज़्यादा घर मतलब नाली के बाहर ही आया है। और संगत जी इसने कह दिया है कि वहाँ से नहीं, हमारी वाली साइड से नाली निकाल लो। और संगत जी हमारी नाली अलग है, सभी की नाली साइड साइड पे ही होती है ना गेट के नीचे, लेकिन ये कह रहा है कि हमारी साइड नाली निकालो। तो संगत जी उसके बाद कल ट्यूसडे था और कल सब आ गए थे और सभी कहने लगी इधर से कट मारो और इनकी साइड कर दो, ये बारिश का पानी सब इधर ही जाएगा। तो संगत जी फिर हमने भी कह दिया कि यहाँ पे हमारे यहाँ दो दो पाइपें पड़ी हुई हैं पानी की और सीवरेज के जो टैंक है वो भी बने हुए हैं, तो और सड़क के बीच में नाली नहीं निकलती है, जहाँ रास्ता है वहाँ से उसने बंद कर दी है, उनकी नाली के बीच में उसने गेट लगाया है। उसका आधे से ज़्यादा घर टूटने वाला है, लेकिन वो टूटने नहीं दे रहा अपनी साइड की, मैं नहीं टूटने दूंगा और हमारी वाली साइड निकाल रहे हैं ज़बरदस्ती। और पूरा मोहल्ला उनके साथ, और हर बार ऐसे ही करते हैं लोग, कोई भी बात हो संगत जी पूरा मोहल्ला इकट्ठे होके आ जाता है हमारे साथ लड़ाई करने झगड़े करने, और ऐसे टेंशन हमारे सिर पर टेंशन डाले ही रखते हैं। और हर बार ये ऐसे ही करते हैं, झुंड इकट्ठे होके आ जाते हैं, फिर ये तोड़ फोड़ करेंगे वो तोड़ फोड़ करेंगे, लड़ाई झगड़े करेंगे और वीडियो बनाएंगे हमारी। तो फिर ये फिर से कल सुबह सुबह फिर से यही हुआ, इतने सारे लोग आ गए जो रहते हैं नीचे ऊपर कोई मोहल्ले के, और इन्होंने क्या किया कि सब इधर से कहने लगे कि इन नाली से इधर से कट मार दो। तो संगत जी जहाँ नाली सीधी सीधी बनी है, अब लोगों ने खुद नालियों के बाहर भर भर के अपना गेट बाहर निकाला है, रैंप बाहर निकाला है, वो तोड़ने नहीं दे रहा क्योंकि उसके पास पावर है और वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है। हाँ, और हमारा टूटेगा क्योंकि हमारे घर में ना ही कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, ना ही हमारे लड़कियों के पास कोई पावर। कितने दिन हो गए आज परेशानी में, इधर से मेरी मम्मा की तबीयत भी ख़राब हो गई क्योंकि उनको भी यही टेंशन है लोगों की। और आगे इन्होंने पिछले साल भी इतना पंगा किया हुआ था और इस साल फिर से ये स्टार्ट हो गए। तो संगत जी अभी हमने कहा कि चलो जिनका टूटना है अगर वो नहीं तोड़ रहे हैं, कल को हम भी नहीं तोड़ने देंगे, फिर जब टूटेगा तो फिर सबका टूटेगा। तो संगत जी इन्होंने इतना मसला गर्म कर दिया, मतलब इतनी टेंशन हम लोगों को डाल के रखी है, हमें ना खाने का पता है ना पीने का पता है, बस हमें यही टेंशन है, पता नहीं क्या होता है तो कब पता नहीं क्या होता है। तो इसी टेंशन में हमने सोचा था पहले कि हम गुरुजी के सत्संग हम यहाँ जाएंगे या वहाँ जाएंगे या फिर अपने घर में करेंगे, तो इतनी प्लानिंग की, लेकिन अब जो माहौल है ना यहाँ का, वो लग नहीं रहा कि हम गुरुजी के सत्संग में पहुँचेंगे, गुरुजी के बर्थडे पे पहुँचेंगे हम। तो संगत जी अब मेरी सिस्टर ने जो गुरुजी की सेवा ली हुई है उसका उधर की लिस्ट में नाम भी आ गया है, और अभी तक उसने वो जो ड्रेस कोड वाला सूट है वो तक नहीं लिया हुआ है, क्योंकि पहले मम्मा के इंजेक्शन की टेंशन थी, जहाँ से हमने लगवाना था जहाँ डॉक्टर बैठता है वहाँ पे मेरी बहनों ने भड़का दिया था उनको फ़ोन करके, और कुछ ऐसे ही जो उनके मोहल्ले की लड़की है उसको भी ऐसे भड़का दिया था और फ़ोन करके भड़का दिया ताकि हम वहाँ से इंजेक्शन ना ही लगा पाए। और पैसे पहले तो वहाँ पे लड़ाई हुई, तो इतना बोले आ रही थी और मुझे इतना आया घर पे कि गुरपा मेरी मम्मा और मुझे नहीं पता कि पहले इंजेक्शन लगाया था उनको कुछ हुआ था कि नहीं हुआ था, इसको ज़्यादा पता है, और जो सच है तो उसको सभी लोग दबाते हैं। तो उसके बाद फिर हमने कोशिश की हम यहाँ से लगाएं इंजेक्शन वहाँ से लगाएं, और इतनी मुश्किल से फिर हमने कहीं और से इंजेक्शन लगाया संगत जी। और उसके बाद संगत जी अभी डॉक्टर को दिखाना है, पता नहीं वो लड़की वहाँ नंबर भी लिखने देती है, लगाती है कि नहीं लगाती है कोई पता नहीं, जिस हिसाब से वो टटर टटर करे जा रही थी। और उसके बाद जब वो इंजेक्शन भी लग गया और अभी नंबर हमने लिखवाया, हमने सोचा कि हम संडे को नहीं बंद होता है तो हम मंडे को लिखवाएंगे। तो संगत जी ये गली वालों ने जो टेंशन डाल दी है, क्योंकि जब हमारे साइड से भी टूटेगा तो हमने एंगल लगाया हुआ है ताकि गाड़ी वाले हमारे दीवार दौड़ा पिलर तोड़ देते हैं, तो रैंप भी हमारा तोड़ दिया है, तो इसलिए हमने बड़ी मुश्किल से मुसीबत का सामना करते हमने लगाया था। और अब ये इसको भी तोड़ देंगे,
और फिर से वही हिसाब हो जाएगा, फिर से वही गाड़ियाँ चढ़ाओ, गेट के ऊपर चढ़ाओ, पिलर को मारो, इधर मारो उधर मारो। और गुरुजी को कब से कह रहे हैं, गुरुजी प्लीज़ ये काम बंद करवा दो, क्योंकि उन लोगों ने उनका घर छोड़ दिया और आगे चलते जा रहे हैं, तोड़ते जा रहे हैं, तोड़ते जा रहे हैं। और उससे क्या हुआ, नीचे की जो पानी की पाइपें हैं वो भी तोड़ दी हैं, और जो सीवरेज की पाइपें हैं वो भी तोड़ दी हैं। और संगत जी आज पानी का बिल्कुल थोड़ा थोड़ा आया है, क्योंकि प्रेशर कम हो जाता है। जब एक की भी पाइप हिल जाएगी, यहाँ से निकलता शुरू हो जाएगा पानी, तो अपने आप प्रेशर डाउन हो जाएगा। तो संगत जी ये लोग ना समझ रहे हैं ना मान रहे हैं, अब पता नहीं गुरुजी क्या करते हैं। और हम इतनी टेंशन में है, आज संडे से लेके आज वेडनेसडे हो गया है और यहाँ तक कोई मसला हल हो नहीं रहा है। और कल मैंने किसी को कहा था, म्यूनसिपैलिटी वालों को, तो उन्होंने कहा था कोई नहीं, कल फिर से एमएलए आएंगे, मीडिया वाले आएंगे, तो फिर बात होगी इनसे, और आप टेंशन ना लो, इनका ही टूटेगा। तो संगत जी आज हम सुबह सुबह ही तैयार थे कि बस आज जब भी वो आएंगे तो हम कह देंगे कि देख लो यहाँ से इन्होंने तोड़ा है, वहाँ से देख लो पानी की पाइप भी तोड़ दिया और सीवरेज की भी तोड़ दिया, और ये नहीं तोड़ रहे अपना घर तो बंद करो काम। तो संगत जी लेकिन यहाँ पे आज भी वो एमएलए नहीं आए, और ये काम आगे चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, और आगे आगे तोड़ते जा रहे हैं, बना कुछ नहीं रहे हैं, सिर्फ तोड़ रहे हैं। एक तो बारिश का टाइम है, 2-3 महीने बारिशें लगी रहेंगी, श्रावण महीना चढ़ेगा तो उससे पहले भी बारिशें होंगी, तो बाद में भी बारिशें होंगी अगस्त तक। तो ऊपर से ये सारी को एक टाइप से सारी नाली तोड़ दी है, और निकलने तक का रास्ता नहीं है। तो संगत जी गुरुजी से आप सभी अरदास करें, हम भी अरदास करें कि गुरुपा प्लीज़ ये काम बंद करवाओ। अभी भी इनकी ब्रैकेट चल रही है जो मशीन है, तो पूरा दिन सर दर्द लगी रहती है हमें। और गुरुजी से आप भी अरदास करो कि ये काम बंद हो जाए यहीं पे, और हम अच्छे से गुरुजी के बर्थडे वाले सत्संग में हम भी जा पाएँ, और मेरी सिस्टर भी जा पाए, क्योंकि वैसे तो बड़ी मुश्किल से सेवा मिलती है, और इतनी कोशिशों के बाद अब अगर उसको सेवा मिली है और वो हमें यहाँ कैसे अकेले छोड़ के जाएगी, क्योंकि कभी कोई आ रहा है लड़ने, कभी कोई आ रहा है, कभी कोई कुछ कह रहा है, तो वो भी हमें अकेले नहीं छोड़ सकती। क्योंकि हमें तो हम मम्मा आगे ऑलरेडी बीमार हो गए हैं, 3-4 दिन से उनकी भी तबीयत ख़राब हो गई है, क्योंकि उनको पता है ये फिर से मोहल्ले के लोग इकट्ठे होके आ जाएंगे और फिर हमें परेशान कर रहे हैं और तोड़ फोड़ करेंगे। और उनको वैसे भी टेंशन से ही बीमार हो गए हैं, और ऊपर से हमने अभी तक अपनी सिस्टर का ड्रेस कोड वाली ड्रेस भी नहीं ली है, जिससे कि वो जा सके। और 6 दिन रहते हैं गुरुजी के बर्थडे को, और प्लीज़ गुरुपा हमें अपने सत्संग में बुला लो, हम भी आना चाहते हैं, और ये काम बिल्कुल आज के आज यहीं पे बंद करवा दो, बस ये काम नहीं लगना चाहिए, और मेरी मम्मा को भी ठीक कर दो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, भूल चूक माफ़ करना संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा साई, ओम नमः शिवाय, गुरुजी साथ साई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी आज शुक्रवार है, और शुक्रवार वाले दिन मैं गुरुजी का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ महामंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी कहते हैं ना कि गुरुजी अपनी हर संगत की दिल की बात को सुनते हैं। मेरे साथ भी यही हुआ संगत जी कि मैं सुबह बैठ के गुरुजी के स्वरूप के सामने कुछ सोच रही थी कि मुझे फ़लानी जगह से कॉल नहीं आया, मैंने बहुत जगह अपना रिज़्यूम डाला हुआ है लेकिन मुझे कॉल नहीं आया, ये सब मैं सोच ही रही थी। फिर एकदम से मुझे सत्संग फ्लैश होता है गुरुजी का, तो वो सत्संग मैंने सुना। अब ये आधा ही सत्संग सुना था मैंने संगत जी, और मुझे कॉल आ गया जो मैं सोच रही थी जिस बारे में, उस बारे में मैंने गुरुजी का शुक्राना किया, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का, कि हम जो भी बातें मन में सोचते हैं गुरुजी उसको पूरा कर देते हैं और अपनी संगत को निराश नहीं होने देते। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी जब मैं घर से बाहर निकली ना,
तो मैंने गुरुजी से आज्ञा ली घर से बाहर निकलते टाइम, और मुझे ना बहुत सुंदर सी एक बटरफ्लाई दिखी। वो बटरफ्लाई मुझे सारे रास्ते दिखी, और मुझे ऐसा लगा गुरुजी मेरे साथ-साथ ही चल रहे हैं। उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी का, अनंतम अनंतम शुक्राना। एक गुरुजी हैं संगत जी, जो हमें हर कदम पे हमारे साथ होते हैं और हमें मोटिवेट करते हैं आगे बढ़ने के लिए। ये बताने के लिए कि तूने रुकना नहीं है, तू बहुत बहादुर है, तुझे बढ़ते जाना है, मैं तेरे साथ-साथ चलूँगा। तुझे हार नहीं माननी, तू योद्धा है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना अपनी बेटी को इतना साहस देने के लिए, इतना निडर बनाने के लिए जो मैं कभी नहीं थी। शुक्राना है आपका गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना है। कोटि-कोटि शुक्राना है, बारंबार शुक्राना है। संगत जी, जब रास्ते में मैं जा रही थी तो मुझे गुरुजी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिली। 4 टाइम्स 7 की ब्लेसिंग्स, डबल 7, 4 टाइम 2 की ब्लेसिंग्स, इतनी सारी ब्लेसिंग्स मिली, इतने एंजल नंबर दिखे गुरुजी के, तो मैं क्या आपको बताऊँ। मैं इतनी खुश थी, इतनी खुश थी ये सोच के कि मेरे गुरु महाराज मेरे साथ-साथ हैं और मेरे साथ-साथ चल रहे हैं। तो मुझे किसी से घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, सब अच्छा होगा, और सब अच्छा हुआ भी संगत जी। जहाँ गुरुजी होते हैं ना, वहाँ बड़े से बड़ी मुसीबत भी टल जाती है और सब कुछ पॉजिटिव होने लग जाता है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि-कोटि शुक्राना। संगत जी, मैंने गुरुजी को यही बोला कि गुरुजी अब आप पे मैंने सब कुछ छोड़ दिया, आप जिस रास्ते ले जाओगे मैं उस रास्ते चल पड़ूँगी, क्योंकि आप आपने ही मेरी किस्मत का फ़ैसला करना है। जो भी आपने सोचा है बहुत अच्छा ही सोचा है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि-कोटि शुक्राना, लख-लख बार शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, आते टाइम भी मुझे वो सेम बटरफ्लाई दिखी जो मुझे घर तक भी दिखी। इसका मतलब यही था कि गुरुजी मेरे अंग-संग सहाय थे, मेरे साथ-साथ थे। और मेरा दिन सुबह उठते ही मैंने गुरुजी से अरदास की थी, मेरा दिन अच्छा जाए। संगत जी, मेरा दिन बहुत अच्छा गया, ये गुरुजी की कृपा है। गुरुजी की से जो मैंने अरदास की थी वो मेरी गुरुजी ने पूरी की, तो मैं गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ, कोटि-कोटि शुक्राना करती हूँ गुरुजी, कि आप अपनी संगत को सुनते हो, उनके कष्टों को दूर करते हो, उनको ब्लेस करते हो। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि-कोटि शुक्राना। संजय जी, गुरुजी ये भी कहते हैं कि तेरे जो दुख हैं वो अब ख़त्म होने वाले हैं, तू बहुत आगे तक जाएगी, तू घबरा नहीं, और मैं हमेशा तेरे साथ हूँ, इसलिए खुश रहा कर, ऐश कर, कल्याण कीता। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि-कोटि शुक्राना, लख-लख वार शुक्राना, बारंबार शुक्राना। गुरुजी, आप पति अंकल को भी ब्लेस कर रहे हो, उनको उनको भी आप अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हो, उसके लिए भी शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। पति अंकल की तरफ से शुक्राना है गुरुजी, बच्चों की तरफ से शुक्राना गुरु महाराज, बच्चों को हेल्थ ब्लेस करने के लिए शुक्राना है गुरु महाराज, मुझे हेल्थ ब्लेस करने के लिए शुक्राना है गुरुजी। बहुत पैरों में दर्द रहता था, थकावट रहती थी, गुरुजी ने सब दूर कर दी, उसके लिए भी शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि-कोटि शुक्राना। और जो रिश्तों में मनमुटाव आ गए थे गुरुजी वो भी धीरे-धीरे ठीक कर रहे हैं। लोगों को समझ में आ रहा है कि मैं कैसी हूँ, मैं गलत नहीं हूँ, ये सब गुरुजी की कृपा से ही हो रहा है। शुक्राना गुरुजी आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि-कोटि शुक्राना। अगर कुछ रिश्ते हमसे दूर गए हैं तो वो हमारे भले के लिए ही गए होंगे, क्योंकि गुरुजी अगर कुछ निर्णय लेते हैं तो वो हमारे अच्छे के लिए ही होता है। शुक्राना गुरुजी आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि-कोटि शुक्राना, बारंबार शुक्राना। संगत जी, इसी के साथ ही शुक्रवार का जो शुक्राना सत्संग को मैं विराम देना चाहूँगी और अगले सत्संग की तैयारी करूँगी महामंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं मुंबई से शीला भाई बोल रही हूँ। गुरु जी, मैंने 2 दिन पहले भी आपको मैसेज किया था, मैं फिर से आपको मैसेज करूँ। गुरु जी, मुझे बहुत प्रॉब्लम हो गया है, मेरे घर में मैं पूजा नहीं कर पा रही हूँ आज 1 हफ्ते से।
क्या बोलते ये पूर्णिमा के एक दिन पहले से मैं पूजा नहीं कर पा रही हूँ, और ना मैं घर में देवी की पूजा कर पाती हूँ, ना गुरु जी का पूजा कर पा रही हूँ। सुबह से ही मुझे इतना नेगेटिविटी दबा देती है कि मैं पूजा करने पाती ही नहीं। कोशिश करें फिर भी नहीं करने पाती। उसके बाद जब दोपहर निकल जाती है, पूजा का समय निकल जाता है, तो मैं ओके हो जाती हूँ। तो ये क्या कारण है? क्या क्योंकि क्या है कि मेरे ऊपर नेगेटिव शक्ति घर के अंदर है कि बाहर से आई है? और किसने भेजा है मुझे ये नेगेटिव शक्तियों को? क्योंकि मेरे घर में तो मैं कोई मांसाहारी सामान भी नहीं, भोजन भी नहीं करती हूँ, और मुझे बताया गया है कि मेरे के ऊपर जो भी शक्तियाँ आप लोगों ने दी थी, उन शक्तियों को मेरे ससुराल वालों ने बांध दिए हैं, और बांधने के कारण में वो शक्ति जो है, बुरी शक्ति है, वो मुझे आपकी पूजा नहीं करने देती, देवी की पूजा नहीं करने देती, और उसकी वजह से उन्होंने वो बंधन करके मुझे मारने की कोशिश करने का विचार किया है, ऐसा मेरे को बताया गया है। तो गुरुजी देखिए, मैं आपसे 1 हफ्ते से पूछ रही हूँ कि गुरुजी मुझे क्या हो गया है, मुझे पूजा करने को नहीं हो रही है। आपने से मैंने बताया था कि उन लोगों ने मेरे ऊपर जिन छोड़ दिया। जिन तो शायद आपने हटा दिया, लेकिन अभी दूसरी कौन-सी चीज़ आ गई है मालूम नहीं है। इतनी परेशानी हो रही थी, बिल्कुल पूजा करने देती ही नहीं है। ना मैं कोई देवी की पूजा कर सकती हूँ, ना गुरुजी की पूजा करती हूँ। ज़बरदस्ती गुरुजी की पूजा करती हूँ, तो लोटे के अंदर का पानी काला-काला हो जाता है, और 2 दिन के बाद गुरुजी का मैसेज आता है कि मुझे जहाँ रखा वहाँ से हटा, मुझे तकलीफ़ हो रही है। इसका मतलब ये घर के अंदर आजू-बाजू में कोई नेगेटिविटी भेज रहा है, कि मेरे ससुराल वाले भेज रहे हैं, और मुझे बताया गया कि किसी ने जो शक्तियाँ आपने मुझे दी, और जो कुछ था, वो शक्ति वो लोग खींच रहे हैं, और उसको बंधन डाल रहे हैं, ताकि फिर से कभी उन्होंने मारण किया या कोई प्रहार किया, तो उससे मैं बच ना सकूँ। मुझे किसी की सुरक्षा ना प्राप्त हो, और आपकी शक्ति को बंधन कर दिया गया है। मतलब मेरे ऊपर जो आपकी शक्ति आपने दी थी, वो शक्ति मुझ पर काम ना करे, इसके लिए मुझे बंधन डाल दिया गया है। जो दिव्य शक्तियाँ आपने दी, उनसे बंधन डाल दिया गया है। इसके लिए गुरुजी जल्दी देखिए, कि मुझे डर लगता है मेरे ससुराल वाले ऐसे हैं कि पैसे के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, और बाहर से बताते हैं कि हम लोग तो बहुत सीधे-साधे हैं, और वो लोग क्या है, पूरा फैमिली एक है वो लोग का, और वो लोग मुझ पे प्रहार कर रहे हैं। मुझे कुछ दिन पहले ही बताया गया था कि आज ही मुझे पता पड़ा कि मेरी शक्तियों को, जो दिव्य शक्तियाँ आपने दी थी, जिससे मेरे सब काम होने वाले थे, वो सब उन लोगों ने बंधन डाला हुआ है। मेरे घर का बंधन कर दिया है, इसका क्या तबीयत का बंधन कर दिया है, और घर में जो मेरे ऊपर आपने जो मैं आप जो शक्ति दे रहे थे, जो मेरी प्रोटेक्शन करती थी, वो शक्ति भी बाँध दी है, और गुरुजी को जहाँ मैं इधर पूजा करती थी, वो भी नहीं करने देने के लिए उन्होंने कुछ किया है। तो गुरुजी, मैं 2-3 दिन से आपको मैसेज दे रही हूँ, लेकिन आपने मुझे बताया नहीं। अब गुरुजी क्या है कि मुझे अभी गुरुजी का मैसेज आया कि मैं आ रहा हूँ। तो आने से पहले ये जो तकलीफ़ें हैं, क्योंकि पहले भी गुरुजी की 2 दिन से पूजा करने में जा रही हूँ, तो एक काला पानी जो लोटे का पानी है, वो जो ब्लेस्ड जल है, ब्लेस्ड लोटा है, मैं लेके आई हूँ बड़े मंदिर से, उसका पानी काला हो रहा है, जल प्रसाद मैं पी नहीं पा रही हूँ। इसका मतलब या तो कोई आजू-बाजू की लोग मुझे परेशान कर रहे हैं, या मेरे ससुराल वाले परेशान कर रहे हैं। क्या तकलीफ़ है बताइए? मैं रोज़ सुबह में बिल्कुल पूजा नहीं करने पाती हूँ, शाम को अभी सब गुरुजी के स्वरूप वगैरह हटा दिया है, और उधर से देवी का भी स्वरूप हटा दिया है। गुरुजी देखिए जल्दी, नहीं तो कोई बड़ा प्रॉब्लम आ जाएगा, और मैं, क्योंकि क्या है, अगर घर के अंदर नेगेटिविटी निकलती है, पहले भी तकलीफ हो रही थी, अगर घर के अंदर की ही नेगेटिव है जो नहीं निकल सकती, तो मैं दूसरा घर देख लूँ ना। एकदम मैं अकेली रहती हूँ, और रात में फिर ऐसी सब तकलीफें हो गई, तो मैं किसके पास जाऊँ? एक तो क्या है कि मेरे पास कोई रहता भी नहीं, बहन मेरी दूर रहती है, और मैं आपके भरोसे रहती हूँ, लेकिन आपकी शक्ति जो आपने दी मुझे, आपने कहा था मुझे कि मेरी आपकी एक दिव्य शक्ति मेरे साथ रहेगी। तो मुझे आज बताया गया कि तुम्हारी शक्तियों को बाँध दिया गया है, और तुम पे सब लोग मिलके एक साथ प्रहार करने वाले हैं, ताकि कोई आपको मदद ना करे, इसके लिए शक्तियों को बाँधा गया है। पहले जीन छोड़ा, जीन छोड़ने के बाद में उन्होंने मेरी जो दिव्य शक्ति थी, उनको सब बाँध दिया है। तो गुरुजी, मैं आपसे 2-3 दिन से अरदास कर रहे हैं, गुरुजी देखिए, क्या वजह से मेरे घर में गंदगी हो गई है, कि मेरे घर में मेरे पैर का ट्रीटमेंट भी चल रहा है। मेरे घर में फिजियोथेरेपी की लड़की रोज़ दोपहर के बाद आती है, और मुझे पैरों में मसाज करती है, तो उससे कुछ गंदगी तो नहीं होनी चाहिए, वो फिजियोथेरेपी से से काम कर रही है। अब जो भी कोई तकलीफ़ है गुरुजी मुझे बताइए, मैं बहुत घबरा गई हूँ गुरुजी।
क्योंकि क्या है, पूजा पाठ होता रहता है, गुरु जी का आना जाना लगा रहता है, तो मन में शांति रहती है। लेकिन ये कैसा मेरे पूरे घर में अंधेरा हो गया है और कोई पूजा पाठ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, जिससे और भी जो नेगेटिव शक्तियाँ होंगी वो भी आके घर में वास करने लगेंगी और ये घर भूता हो जाएगा। गुरु जी कुछ भी कीजिए, जल्दी कीजिए गुरु जी, मुझ पर दया कीजिए। मैं आपको अरदास लगाती हूँ गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना।